नमस्कार दोस्तों। जब देश चांद पर पहुंच गया, बैंकिंग सिस्टम के सारे काम मोबाइल में सिमट गया और अब क्लासरूम और किताबें स्क्रीन पर आने लगी, तो क्या हर भारतीय इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन पाया है? आज का बड़ा सवाल यही है, क्या डिजिटल पहुंच अब एक सुविधा है या जीवन का अधिकार? आज के इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल क्रांति में डिजिटल डिवाइड एक गंभीर समस्या है और इसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। भारत की एक हिस्से में 5G की चमक है, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसान मोबाइल से फसल के दाम देख पा रहे हैं और महिलाएं भी यूपीआई से घर का खर्चा चला रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो अभी ऐसे कई गांव हैं जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जहां बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाते। यह डिजिटल डिवाइड सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की भी है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, रोजगार या शासन, सबका आधार बन चुकी है। सभी फील्ड में डिजिटल कनेक्टिविटी से ही काम चल रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, सब कुछ डिजिटल है। तो अगर किसी नागरिक के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है तो वह ना सिर्फ पीछे रह जाता है बल्कि अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाता है। वो सरकार ने डिजिटल इंडिया और भारत नेट जैसे कदम उठाए हैं ताकि आम आदमी तक इसे पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है डिजिटल एजुकेशन। मतलब साफ है कि हर हाथ में स्मार्टफोन होने से ज्यादा जरूरी है हर दिमाग में डिजिटल समझ होना। इसके लिए स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को जमीन से जोड़ना होगा और गांवों में भी सामुदायिक डिजिटल केंद्र बनाने होंगे। करंट की कुछ खबरों की बात करें तो 2020 में अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट सेवा को बाधित करना यानी कि रोकना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और आर्टिकल 19(1)(g) के तहत हर किसी व्यक्ति को अपने पसंद का व्यवसाय या पेशा चुनने का अधिकार है। और हाल ही की अगर बात करें हम, तो हाल ही में प्रज्ञा परसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 जैसे मामले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि डिजिटल पहुंच अब आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतलब यह है कि अब 21वीं सदी में डिजिटल एक्सेस आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकारी नीतियां और रोडमैप से सब कुछ जोड़ना भी सरकार की बड़ी पहल है। डिजिटल इंडिया पहल से डिजिटल साक्षरता, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दी जा रही है। भारत नेट जैसी पहल पर ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और डिजिटल तकनीक अब सिर्फ डिवाइस नहीं रही, यह जीवन की विभिन्न पहलुओं की हिस्सा बन चुकी है। अगर डिजिटल एक्सेस को न्यायालय ने अधिकार माना है और सरकार भी नीतियां बना रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि वो सारी नीतियां वास्तव में धरातल पर लागू हो सके। डिजिटल एक्सेस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा भी है। हर भारतीय को अब कहना होगा कि हाँ, हमें भी चाहिए डिजिटल जीवन का अधिकार। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वे भी जागरूक हो सके। इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन का मुख्य उद्देश्य यही है, उन लोगों को जागरूक करना जिन्हें यह जानने की जरूरत है कि डिजिटल एक्सेस भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बन गया है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।